हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? तो अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉज की, जो कि है ऑर्डर बाय। ये हम यूज करते हैं हमारे डेटा को सॉर्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, इसके बहुत सारे इंडस्ट्री एप्लीकेशंस हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते रहूँगा कि हाउ कैन वी यूज इट। ओके, मैंने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस भी बना के लाए हैं आप लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे एक स्पेसिफाइड टाइप के क्वेश्चंस, ताकि आपको इससे मैक्सिमम आउटपुट मिले और आपको काफ़ी इंडस्ट्री स्पेसिफिक लर्निंग मिले। तो चलिए बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की। तो पहले एज अ इंट्रोडक्शन मैं सिर्फ आपको इसका यूज केस बता दूं। द ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ अ क्वेरी बाय वन और मोर कॉलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो ये जो भी आपका आउटपुट डिस्प्ले होने वाला है उसके पहले उसको रीऑर्डर करके बता देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू हैव द लिबर्टी टू स्पेसिफाई कि आपको कौन से कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट करना है, और वो एक ही नहीं मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं। मैं आपको जब एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो उसमें मैं इस टाइप के सब केसेस कवर करूंगा। ठीक है, सॉर्टिंग कैन बी डन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आप जानते हैं असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप किसी भी वे में सॉर्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं हूं आपको बताने के लिए। बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट्स द रिजल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इफ नो सॉर्टिंग डायरेक्शन इज मेंशन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। काफी बार इंटरव्यूज पर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कुछ भी आप नहीं स्पेसिफाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डरिंग होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगी, अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग स्पेसिफाई नहीं किया है। चलिए इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जो भी आपको कॉलम्स डिस्प्ले करना है, फ्रॉम किस टेबल से आपको वो लेना है, एंड ऑर्डर बाय कॉलम 1 असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन करिए, कॉलम 2 असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन करिए। ठीक है, तो ये एकदम जेनेरिक सिंटैक्स मैंने लिखा है, बट जब मैं आपको एक्चुअल क्वेरीज सिखाऊंगा जब ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट फ्रॉम एंड ऑर्डर बाय। तो डिस्प्ले करते टाइम आपको किस वे में ऑर्डर करना है, किस रो को पहले रखना है बाद में रखना है, किस कॉलम के बेसिस पर ऑर्डर करना है, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, ये सभी की लिबर्टी आपके पास है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई द कॉलम्स फॉर सॉर्टिंग द रिजल्ट सेट। ठीक है, तो ऑर्डर बाय कौन सा कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 आर द कॉलम्स यूज्ड फॉर सॉर्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया वन और मोर कॉलम्स। असेंडिंग sorts the column in ascending order by default and descending sorts the column in descending order। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इनपुट्स है इसके। तो दोस्तों आपको ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए पहले आप इसके अच्छे से समझिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर को देखिए जहाँ मैंने इसका एक एंड टू एंड एग्जाम्पल लेके सभी पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.